हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एस-टी-वी-टी की एक प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें एस-टी-वी-टी की पोजीशन दी रहती है। तो ये जैसे एक प्रॉब्लम है कि प्रोजेक्टर ड्रॉन फ्रॉम एस-टी एंड वी-टी आर 80 mm अपार्ट, मतलब जो एस-टी और वी-टी से जाने वाले प्रोजेक्टर हैं वो 80 mm अपार्ट है, वाइल द प्रोजेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इट्स एंड आर 50 mm अपार्ट, जो उसके एंड से जाने वाले प्रोजेक्टर के बीच की डिस्टेंस 50 mm एंड ए 10 mm अबव एचपी, एक एंड की पोजीशन के। तो जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो हम कैसे करेंगे, देखें। सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं। वी टी एच टी से जाने वाले प्रोजेक्टर के बीच की डिस्टेंस 80 mm अपार्ट है, तो 80 mm की डिस्टेंस पर दोनों लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है 80 mm। तो एक पर आप वी टी बना सकते हैं और एक पर एस टी बना सकते हैं। एच टी 35 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है, एच टी आपका 35 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो एच टी इन फ्रंट ऑफ वी पी मतलब यहाँ पर आ गया, नीचे आ गया 35, 10, 20, 30 और 35। ये एच टी की पोजीशन हो गई। एच टी यहाँ है तो एच यहाँ पर होगा। वी टी 55 mm अबव एच पी, 55 mm अबव एच पी 10, 20, 30, 40, 50 और ये 55। ये वी टी है तो ये पॉइंट वी होगा, ये हम जानते हैं। अब दोनों एंड्स के बीच की डिस्टेंस 60 mm है, तो एंड प्रोजेक्टर के बीच, ये अपन ने 80 mm ले लिया तो इससे 20 mm 10 mm अंदर ले लें, दो प्रोजेक्टर आ जाएंगे आपके। तो 10 mm अंदर यहाँ लें तो ये एक एंड का प्रोजेक्टर हो गया। 10 mm अंदर यहाँ लेते हैं तो ये दूसरे एंड का प्रोजेक्टर हो गया, ये दोनों। अब इनकी बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दी है आपको 50। तो 50 mm की 80 mm सॉरी, 50 mm है तो आपको 30 कम करना है, तो ये 15 mm अंदर ये लेंगे और 15 mm अंदर ये लेंगे, ये 15 mm है डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई आपकी कितनी, 50। अब एक एंड की पोजीशन दी है। अब यहाँ पे ये एंड के प्रोजेक्टर है तो यहाँ पर एंड की पोजीशन बना सकते हैं 10 mm अबव एच पी। 10 mm अबव एच पी आपको ये बनाना है, तो 10 mm मान लो अबव एच पी आपने बना लिया। तो हम कहाँ से लेंगे, ये 10 mm अबव एच पी, ये ए डैश आ गया। अब देखो, बस यही दिया है और कुछ नहीं दिया। ड्रॉ द प्रोजेक्शन। अब देखो ये कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, फ्रंट व्यू एच और वी टी, फ्रंट व्यू एच और वी टी एक ही लाइन में होंगे, तो आपका वी टी फ्रंट व्यू और एच ये एक लाइन में आ गए। अब टॉप व्यू वी और एच टी एक ही लाइन में, तो देखो एच टी कहाँ है, ये वी ये है, तो आपको इस लाइन में कहीं तो भी टॉप व्यू मिल जाएगा। अब अपने आप टॉप व्यू मिल गया। एच टी और वी एक लाइन में हो गए, तो ये ए डैश है तो ये ए हो गया, ये बी है तो ये बी हो गया, और ये पॉइंट आ गया बी डैश। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, एच फ्रंट व्यू और वी टी एक लाइन में, वी टी फ्रंट व्यू एच एक लाइन में, एच टी टॉप व्यू वी एक लाइन में, तो ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू आ गए।
अब इसकी ट्रू लेंथ आप आराम से निकाल सकते हो। फ्रंट व्यू टॉप व्यू आ गए, तो जैसे मान लो कोई भी ट्रू लेंथ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक को आपको पैरेलल करना पड़ेगा। मान लो हम बी पॉइंट को फिक्स रख के इसको रोटेट करते हैं तो ये A1 डैश आ जाता है। A1 डैश है तो यहीं पर A होगा, A से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये A1 आ जाता है। तो आप जब B से ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आपकी ट्रू लेंथ आ जाती है। तो ट्रू लेंथ मिल गई लाइन की, तो लाइन की ट्रू लेंथ मिल गई, और ये लाइन XY के साथ जितना भी एंगल बनाएगी ये BP के साथ एंगल होगा। तो इस तरीके से STVT से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम दी हो तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसकी ट्रू लेंथ निकाल सकते हैं, ट्रू इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं। और कभी कोई प्रॉब्लम दी हो उसमें STVT निकालना हो तो मैंने बताया ही है कि फ्रंट व्यू को अगर एक्सटेंड करोगे, मान लो ये फ्रंट व्यू है, इतना इतना फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करोगे तो H आएगा। H से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ कहीं भी टॉप व्यू को कट करेगा वो HT। टॉप व्यू को एक्सटेंड करेंगे तो V आएगा, V से परपेंडिकुलर XY की लाइन ड्रॉ करेंगे, ये फ्रंट व्यू के एक्सटेंशन को जहाँ कहीं भी कट करेगा VT। ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। इस तरीके से STVT की प्रॉब्लम आपकी हो जाती है। तो आज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से संबंधित सारी प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। तब तक के लिए धन्यवाद।